हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि परचेज के डेटा हैं वो अगर आपको जीएसटी रिपोर्ट में नहीं शो कर रहा है तो क्या करना है। देखिए, ये कंसेप्ट नॉर्मली क्या है कि अगर आपकी परचेज पार्टी है और उसे जीएसटी रिटर्न सबमिट नहीं किया है और ऐसी पार्टी को आपको अ, उस पर करंट मंथ में इंक्लूड नहीं करना है, तो हमने हमारे सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जीएसटी रिपोर्ट के अंदर, जैसे ये जीएसटी रिपोर्ट है आपका, और एक कोई भी एक मंथ आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कोई भी महीना है जो आपको पता है कि भाई 1/5 से लेके आपको इसी मंथ का देखना है, तो यहाँ पर मैंने ये डेट दे दी है और इसी मंथ का अगर मैं रिपोर्ट ओपन कर रहा हूँ, तो ये जीएसटी में देखिए यहाँ पे सेल के रिपोर्ट आ रहा है लेकिन परचेज के डेटा नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आपको देखना है कि ये सारे परचेस हैं आपके, परचेस इनवॉइस रजिस्टर और परचेस रिटर्न रजिस्टर, दोनों में ये ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले परचेस इनवॉइस रजिस्टर में आपको जाना है। यहाँ पर देखिए, ये जो डेट आपने दी है, ये सेम डेट आपको यहाँ पर भी देनी है। ठीक है। तो यहाँ पर जो डेट मैंने ऊपर दी है वही डेट यहाँ पे, जैसे मुझे कंफर्म पता है कि इसी मंथ का मुझे, तो यहाँ पर मैं ओपन कर रहा हूँ इसे। यहाँ पे आपको ये ब्लैंक कर देना है। यहाँ पे देखिए, देखिए आपको ये पता है कि आपकी सारी ये मिक्स डेटा है, तो आपको बुक भी पता है, तो आप परचेज इनवॉइस की ही बुक आप लीजिए तो आपके डेटा भी थोड़े कम हो जाएंगे। ठीक है, उसी मंथ के सारे डेटा आने चाहिए। यहाँ देखिए, ये सारे डेटा हैं, ये सारे पांचवें जो महीना है उसी के सारे डेटा है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी कि ये अगर डेटा, ये इस मंथ के डेटा आपको अगर जीएसटी रिपोर्ट में चाहिए, तो यहाँ पर जीएसटी 3B डेट है। आपको कंफर्म पता होना चाहिए कि आपको कौन से महीने का रिपोर्ट देखना है। तो आपने जो डेट दी है 31/5, तो यहाँ पर आपको लास्ट मंथ जो भी लास्ट डेट है वो डेट आपको यहाँ पर देनी है। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मुझे सभी डेट, यहाँ पे ये जो जीएसटी 3B डेट है, यहाँ पर ये जीएसटी 3B डेट के अंदर मुझे सारी डेट चाहिए। तो यहाँ पे कौन सी डेट आनी चाहिए? लास्ट यानी मंथ है इसकी डेट आनी चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज है कि अगर जिसमें डेट आ रही है और अगर आपको किसी पार्टी का उसमें इंक्लूड नहीं करना है, तो आपको वहाँ पे स्पेस बार देना है। स्पेस बार देने से क्या होगा कि वो डेट वहां से रिमूव हो जाएगी। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक मंथ सिलेक्ट किया है, 1/5 से लेके 31/5 के मुझे डेटा देखना है, और यहाँ पर परचेज डेट में 3B डेट के अंदर, जीएसटी 3B डेट के अंदर डेट नहीं है, तो वो डेट कौन सी डालनी है? हमें ये वाली डालनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे 31/5/2023 अगर मैं सबमिट कर रहा हूँ और मैं इसको एंटर देता हूँ और इसे यस कर दिया। अब देखिए, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। आगे डेट, अगर आपको कंफर्म पता है कि कोई पार्टी है आपकी, जैसे कोई एक पार्टी है और उसको यहाँ पे आपको इसको इंक्लूड नहीं करना है इस महीने में, तो आप इसको यहाँ पे स्पेस बार दीजिएगा। तो स्पेस बार देंगे तो यहाँ पे जीएसटी अपडेट, यानी अपडेट इज सॉरी जीएसटी 3 डेट अपडेट इज इन परचेज। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको वापस रिफ्रेश करता हूँ, ये निकल गई डेट। अभी देखिए, ये डेट निकालने का रीजन क्या है कि अगर आपने इस महीने में, जैसे उस पार्टी ने अभी नहीं सबमिट किया है, तो अगर आपने गलती से यहाँ पे उसको दे दिया, आपने यहाँ पे उसकी डेट दे दी और आपने सबमिट भी कर दिया, तो नॉर्मली क्या होगा, अगर उस पार्टी ने जीएसटी सबमिट नहीं किया है तो आपको, आपने क्लेम कर दिया है, गवर्नमेंट ने आपको जो भी अमाउंट पे करनी थी वो कर दी है, तो गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट के लिए कहेगा कि हमने जो आपको पर्टिकुलर पार्टी है, वो पर्टिकुलर पार्टी का आपने जो भी क्लेम किया था हमने हमारी तरफ से दे दिया, तो अभी आपको हमें इंटरेस्ट पे करना है और उस पर्टिकुलर पार्टी को जो भी है पेनल्टी है वो पे करनी होगी। तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट नहीं सबमिट करना है गवर्नमेंट को, या पे नहीं करना है, तो आप उस पार्टी को उस महीने के लिए आप निकाल दीजिए। अगर आपको पता है कि ये पार्टी अभी अगले महीने उसने भर दिया, आपको पता चले, तो उसको अगले महीने आप यहाँ पे डेट, यहाँ पे जैसे 1/5 से लेके 31/6 कर दीजिए। तो वो ये सारे रिपोर्ट के अंदर डेट आ जाएगी और यहाँ पे 31/6, यहाँ पर आपको 31 या 30/6 आपको यहाँ पे दे देना है। 31 से नहीं, 30 से यहाँ पे यहाँ पे डेट दीजिए, यानी जो अगला महीना आपको डेटा सबमिट करोगे जीएसटी के, तो वो सारे डेट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। यहाँ पर दूसरी चीज, अगर जो ब्लैंक डेट है उसके अंदर आपको वापस ये डेट डालनी है, अगर जैसे 1/5 से लेके 31/5 के अंदर आपको पता है, तो आप एंटर दीजिए, वापस उसको यस कर दीजिए और इसको सबमिट कर दीजिए, तो ये डेट आ जाएगी। ये सेम चीज आपको परचेज रजिस्टर है, वो परचेज रिटर्न रजिस्टर में भी आपको सेम चीज ये
मिलेगी। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए ये जीएसटी रिपोर्ट के अंदर हम गए और इसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आपके परचेज की डेटा भी आ जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे परचेज की डेटा है, ये परचेज की डेटा आ गए, पहले नहीं आ रहे थे। ओके, चलिए, तो इस तरह से आपको जीएसटीआर रिपोर्ट के अंदर अगर परचेज के डेटा शो करना है तो आपको इस तरह से जीएसटीआर 3B डेट आपको यहाँ पे सबमिट करना है। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर मंथ की जो डेट दे रहे हैं वो पूरे साल की मत दीजिएगा, नहीं तो सभी डेट के अंदर ये जीएसटीआर 3B डेट लास्ट वाली ये अपडेट हो जाएगी। अगर आपको सबको निकालना है तो एक एक मंथ में जाइए और यहाँ पे आपको स्पेस बार करना है, हर एक में जाके स्पेस बार इंडिविजुअल करना होगा, उसी के बाद तभी वो रिमूव होगा वहां से। तो ध्यान रखिए, जब भी आप डेट देते हो तो आपको कोई भी पर्टिकुलर मंथ है तो उसी का डेट आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।